Hey guys, good evening and welcome back to my YouTube channel। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज है आपका क्लास इंग्लिश का, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, आज सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और पढ़ेंगे आज हम नाउन के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। आज आपका ये जो क्लास है, आज आपकी तीसरी क्लास है इंग्लिश की। दो और है, उसको जाकर देख लीजिए। पहले में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया है और आज है आपका नाउन। तो देखते हैं नाउन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। ये नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल में ओवरऑल 5 होते हैं नाउन। इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे वन बाई वन करके। सब लिए गए हैं, प्रॉपर है, इनका एग्जाम्पल लिया गया है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न पे लिया गया है। कॉमन है, आपका कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपके पांचों हैं नाउन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका नोट्स जो है आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लिख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जो, तो लिंक आपका लिखिए। ये है @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो इस पे आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ये सारे। उस पर जुड़िए और अपना नोट्स लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन। ठीक है, तो पहला है आपका टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के प्रकार। तो पहले समझ लीजिए नाउन क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन एग्जाम में आ जाता है, कहता है नाउन का डेफिनेशन दीजिए और उसके टाइप्स के बारे में बताइए। 5 टाइप होते हैं, तो आपको नाउन का डेफिनेशन लिखना होगा। तो क्या होता है नाउन? A noun is a word used to name a person, animal, bird, place, thing and ideas। कहने का मतलब ये है, नाउन क्या होता है? किसी का नेम हो सकता है, नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, आपका एनिमल का नाम हो सकता है, बर्ड्स का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आइडियाज़ का नाम हो सकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जंतु का नाम हो सकता है, ठीक है, पशु पक्षियों का नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जो भी नेमिंग वर्ड हैं आपके स्पेशली, वो आपके नाउन कहे जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका टाइप ऑफ नाउन। तो बेसिकली नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका काउंटेबल होता है और दूसरा आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो काउंटेबल मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो आपके काउंटेबल में आते हैं। ठीक है, और जिस जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, ये आपके आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो अब देखेंगे काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये आपका काउंटेबल नाउन है, जिसमें आते हैं आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हम इनको गिन सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल में आपके आते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और मटेरियल नाउन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्या आप भाव को गिन सकते हो? भाव क्या है? प्रेम है, दया है, घृणा है। आपको इसको गिन नहीं सकते, बस आप महसूस कर सकते हो। और मटेरियल नाउन मतलब जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, इसे नहीं गिन सकते। और मटेरियल में आप लिक्विड भी जो आते हैं, जैसे मिल्क है, आपका वाटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आपके आते हैं अनकाउंटेबल में। ठीक है, और काउंटेबल में क्या क्या आता है आपका? कॉमन और प्रॉपर और कलेक्टिव। ठीक है, कॉमन में जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है, तो हम बॉय को गिन सकते हैं, गर्ल्स को भी गिन सकते हैं। और प्रॉपर आपका हो गया किसी का, कोई प्रॉपर नाउन वो होता है जो दुनिया में एक हो, ठीक है, मतलब स्पेशल हो। ठीक है, स्पेशल को हम प्रॉपर कहते हैं, तो उसको भी गिन सकते हैं। और कलेक्टिव मतलब ग्रुप को बताता है, जिसमें 10 लोग हों या 4 लोग हों या 5 लोग हों या 100 लोग हों, उनको भी हम गिन सकते हैं। तो ये आपके प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम ओवरऑल देखा जाए तो नाउन आपके 5 हो गए हैं। अब इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपका एग्जाम में आता है, पहली बात यही आ जाएगा
कि नाउन का डेफिनेशन लिखिए, नाउन से क्या समझते हैं और उसके प्रकार लिखिए, तो आप कर लोगे। अगर डीप जाएगा तो पूछेगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल दीजिए। और या मटेरियल नाउन पूछ सकता है, या मतलब कि पांचों नाउन में से कोई भी नाउन पूछ देगा और कहेगा इसके एग्जाम्पल के साथ आप इसको क्या करिए, डिफाइन करिए। तो आपको पता है इंग्लिश का पेपर है तो हिंदी यूज़ करना नहीं है, तो आपको जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, तो हिंदी लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो इंग्लिश को ही समझिए आप। तो आइए डेफिनेशन जानते हैं प्रॉपर नाउन को, जिसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। हम आपको यहाँ बता देते हैं, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। तो प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। कह रहा है ना, जो स्पेशल जो पर्सन होते हैं या स्पेशल आपके प्लेस होते हैं, स्पेशल थिंग्स होते हैं, मतलब कि वो एक हो, ठीक है। एक चीज़ को व्यक्त करें, मतलब उसको वो नाउन जो जिससे ये समझ में आए कि वो चीज़ें एक हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं प्रॉपर नाउन। वो एक आपका पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग वस्तु भी हो सकती है, या स्थान भी हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल राम, तो राम कहने से मतलब लग रहा है बस हम राम को ही बोल रहे हैं, ठीक है, राम में और कोई नहीं आ सकता। जैसे रोहित, किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, किसी के नाम को आपको ले लीजिए, वो प्रॉपर में आता है, ठीक है। सैमसंग, मतलब ये सैमसंग फ़ोन है, ठीक है, लेकिन बस सैमसंग लीजिए तो सैमसंग का फ़ोन ये आपका आ गया प्रॉपर में। उषा फैन, फैन तो आपका कॉमन है, कोई भी फैन हो सकता है, लेकिन वहाँ स्पेशल बोल दिया है उषा फैन, तो ये कॉमन, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। ये क्या, पॉर्कर पेन, पेन में किसको कहा जा रहा है, पॉर्कर पेन को कहा जा रहा है, स्पेशल पेन को बताया जा रहा है, एक पेन को कि पॉर्कर ही पेन है, सारे पेन नहीं। अगर वहाँ दे देता है बस पेन, तो वो आपका कॉमन हो जाता है, क्योंकि कॉमन में बहुत सारे आते हैं, ग्रुप को बताते हैं, ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ों को मतलब कलेक्ट वाले बताते हैं प्रॉपर, सॉरी कॉमन। तो ये आपका प्रॉपर है जो एक चीज़ को बताता है, स्पेशल चीज़ को। वो स्पेशल चीज़ आपका पर्सन हो सकता है, फिर आपका प्लेस हो सकता है, थिंग्स होता है, हो सकता है। आइए इसका वो जानते हैं, कुछ रूल है जो सिंपल रूल है प्रॉपर में, आपको जानना चाहिए। क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो सिंपल सी बात है, किसी के नाम के पहले आप कभी ए नहीं लगाते हो ना एन लगाते हो। जैसे कि राम लिव्स इन लखनऊ, ठीक है, तो ये तो सही है, इन लखनऊ, लखनऊ एक ही है आपका, ठीक है, तो लखनऊ आपका प्रॉपर नाउन है। और राम लिव्स इन लखनऊ, तो ए नहीं लगाते हैं कभी भी, मतलब ए यहाँ आपका गलत है, इसलिए सेंटेंस ये गलत है, ये सही सेंटेंस है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी ए का या एन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही होता है, तो आपको क्या बताने की जरूरत है कि एक है या क्या है। ए और एन आपको वो एक कोऑर्डिनेट करता है, ए क्या है और या एन ये बताता है कि कोई चीज़ एक है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट करता है। तो हमको पहले से ही पता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है एक ही होता है, तो उसके आगे ए या एन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ही इज अ विवेक, ठीक है, वह विवेक है, ही इज अ विवेक, तो वह एक विवेक है, तो ये गलत है, मतलब ए यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब विवेक यहाँ क्या प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए का यूज नहीं किया जाता है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सही है आपका, ठीक है। ये कुछ रूल है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, वो आपको जानने चाहिए, सिंपल रूल है और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा इसका रूल है प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते समय वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। हाँ, देखिए, अगर प्रॉपर नाउन को आपको आप कोई भी प्रॉपर नाउन हो, आपको लिखना है तो पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सन, सन एक ही है ना, सन भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो सन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना कि आपका ऐसे लिखेंगे, ये आपका गलत है, ये आपका कैपिटल होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। जैसे आप अपना नाम लिखते हो, आप अपना नाम जब भी लिखे तो पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता है ना, देखिए हाँ ये सही है, कोलकाता के को क्या किया है आपका कैपिटल किया है, ठीक है। तो कोलकाता भी एक ही चीज़ है, तो कोलकाता भी आपका प्रॉपर नाउन है। और ये लखनऊ इज अ कैपिटल आपका उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी क्या किया है, यू को कैपिटल किया है, लखनऊ में एल को कैपिटल किया है, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश आपका कैपिटल प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक और है, नेक्स्ट जान जाइए, प्रॉपर नाउन का ही एक रूल है, सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर नहीं हो सकता। सब्जेक्ट मतलब कि जैसे कि देखिए, आप हिंदी भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो और मैथ भी पढ़ते हो, तो क्या आपका इसमें भाषा कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, तो आपका हिंदी
और इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश और आपका हिंदी ये आपका लैंग्वेज है ये, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज माने जाते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं, क्या मैथ में बोल पाएंगे हम? नहीं, तो वो सब्जेक्ट माने जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब आपके माने जाते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, पहला लेटर आपका कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं उनका कैपिटल में नहीं लिखते हैं। तो जैसे कैपिटल में आपका जो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स तो पी जो होगा आपका स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स को स्मॉल में लिखेंगे। मैथ स्मॉल में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट बस माने जाते हैं, ये लैंग्वेज नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका तीसरा रूल है। और चौथा रूल वही है जो हमने अभी बताया, जो लैंग्वेज होते हैं वो आपके कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है उसका। तो लैंग्वेज के सभी प्रॉपर नाउन जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो हिंदी में क्या करेंगे आप, कैपिटल एच का यूज़ हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, फिर उर्दू भी आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज में अंतर समझिए, ठीक है। सब्जेक्ट आपके वो होते हैं, एज ए सब्जेक्ट माने जाते हैं, आप उसको उसका यूज़ आप बोलने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब आपके एज ए वो लैंग्वेज माने जाते हैं, ठीक है। अब ये था प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन एक ही चीज़ होता है, किसी एक चीज़ को आपको डिनोट करता है, ठीक है। और कुछ उसके 2-3 रूल्स हैं जो आप माइंड में रखिएगा। और दूसरा आपका स्टार्ट होता है कॉमन नाउन, ठीक है, ये है आपका कॉमन नाउन। तो ऐसे दे देगा कॉमन नाउन क्या है, उसका डेफिनेशन लिखिए और उससे रिलेटेड एग्जांपल दीजिए। तो आइए जानते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन डिनोट द क्लास ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी भी, मतलब कि क्या कहते हैं, क्रिएचर का, प्राणी का, प्लेस स्थान का, थिंग मतलब वस्तुओं का, ये क्या बताता है, क्लास बताता है। क्लास मतलब किस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बॉय बॉय लिख रहे हैं, ठीक है, तो बॉय एक जाति है आपकी, क्लास को इंडिकेट कर रही है, जाति को। तो मतलब ये मेन जाति को बताती है कि उसमें जाति में इतने लोग आ जाते हैं। बॉय में बस वो राम ही नहीं आएगा, उसमें श्याम आएगा, राहुल आएगा, मोहन आएगा, सोहन आएगा। तो ये बताता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या बताता है, उसको क्लास को बताता है, उसमें कई सारे लोग आते हैं, ठीक है, एक जाति को बताता है वो कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे गर्ल हो गया, गर्ल हो गया आपका, इसमें सभी गर्ल आ जाएंगी, स्नेहा, रानी, श्वेता, ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कॉमन नाउन। मदर आपकी भी कॉमन नाउन में आ जाएंगी, क्योंकि आप मदर कहोगे तो बस आप ही की मदर को मदर नहीं कहते हैं, दुनिया में हर सबकी माँ को ही माँ कहते हैं, मदर कहते हैं। फादर हो गया आपका, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, ठीक है। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पता चले देख के, ये मतलब उसको बोलने से ऐसा फील हो कि वो एक लोग को नहीं कहा जा रहा है, वो मतलब संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका कॉमन नाउन होता है। इसका एग्जाम्पल के साथ समझिए क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हम बता देते हैं थोड़ा सा, ये बस समझने के लिए मैंने इतना बड़ा ले लिया है। देखिए, सपोज देयर आर 2 मोबाइल, ठीक है, वन इज नोकिया एंड अनदर इज सैमसंग। कह रहे मान लीजिए 2 मोबाइल है, ठीक है, एक क्या है, नोकिया का मोबाइल है, एक सैमसंग का है। व्हाट कॉमन इन बोथ, इन दोनों में क्या है, मोबाइल कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होता है, मोबाइल है, और यहाँ भी सैमसंग में भी मोबाइल है आपका, और नोकिया में भी मोबाइल है। दे आर मोबाइल, सो मोबाइल इज कॉमन, ठीक है। तो मोबाइल आपका है, मोबाइल क्या है आपका, तो मोबाइल आपका कॉमन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, क्योंकि मोबाइल का मतलब कि सभी उसमें मोबाइल आ गया आपके। सैमसंग का मोबाइल आ गया, कॉमन वो नोकिया का मोबाइल आ गया। वही बस ऐसे दे दे नोकिया मोबाइल, तो नोकिया मोबाइल का आपका क्या हो जाएगा, ये मोबाइल, तो ये आपका चला जाएगा कॉमन में, क्योंकि ये कह रहा है एक ही मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोकिया का मोबाइल बस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम चला जाएगा। अगर बस नॉर्मली मोबाइल के बारे में बात कर दे तो आपका कॉमन, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल होते हैं, ना कि एक ही मोबाइल को बता रहा है वो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स think about 3 states, Delhi, Haryana, Bihar. What is common in this? These are all states, so state is a common noun, ठीक है। दिल्ली इस एक चीज़ का नाम है, उत्तर प्रदेश एक चीज़ का नाम है, बिहार एक का है, तो वो आपका प्रॉब्लम चला गया। लेकिन कॉमन उसमें क्या है कि सब स्टेट हैं, सभी राज्य हैं, तो जो स्टेट आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन से लगता है कि उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ना कह के संपूर्ण जाति को या संपूर्ण क्लास को बता रहे हो, आपका वो हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंस के रूप में देख लीजिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल यहाँ से दीजिएगा मतलब एग्जाम में। द बॉय फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है, बच्चा क्या हुआ, सीढ़ियों से गिर गया। तो बॉय बस मोहन सोहन ही नहीं है, बॉय में संपूर्ण बॉय आ गए, कौन सा बॉय गिरे नहीं पता।
तो बॉय आपका आपका हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। स्टेयर आपका कॉमन नाउन हो गया। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, गर्ल वह स्कूल में सबसे बड़ी लड़की है, ठीक है। तो गर्ल्स में कोई भी हो सकता है, संपूर्ण जाति को बता रहा है। स्कूल, स्कूल में भी कई टाइप के स्कूल होते हैं, ठीक है। और ही रन फास्टर देन हिज ब्रदर, वो क्या करता है, अपने भाई से तेज दौड़ता है। तो ये ब्रदर अब भाई, ठीक है। तो भाई भी संपूर्ण जाति के कर रहा है, ब्रदर्स, ठीक है, सारे भाई आ जाते हैं। तो ये थे आपका कॉमन नाउन था। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। याद रखिए कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम आपको हिंदी, जातिवाचक, हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन, जो आपका थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर है। जानते हैं इसके बारे में क्या है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये संपूर्ण ग्रुप को बताता है। इस शब्द से ऐसा लगता है उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आर्मी, आर्मी में क्या होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, ठीक है। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। कीज, कीज मतलब चाबियाँ, ठीक है। तो चाबियाँ में एक ही चाबी नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मार्केट, मार्केट मतलब जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कलेक्टिव नाउन बताते हैं। टीम हो गया, टीम मतलब कि उसमें कम से कम 6 से 7 या 10 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। बैच, बैच में भी क्या होता है, बहुत सारे मतलब ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो कहीं भी आपको एग्जांपल दे कि ग्रुप या कलेक्टिव नाउन को बताइए, इसको हम ग्रुप नाउन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप नाउन हिंदी में कहेंगे इसको समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल दे देगा कि एग्जाम्पल दे दीजिए कलेक्टिव नाउन का। तो आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, की हो गया, बंचेज हो गया, जिसको हम गुच्छा भी कहते हैं। तो बहुत सारे आ जाएंगे। इसको सेंटेंस के रूप में देख लीजिए कैसे यूज करते हैं। सी इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। तो मेंबर है, वो क्या है, बोर्ड, मतलब किसी जो मेंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, वो बोर्ड डायरेक्टर की मेंबर है। तो मेंबर में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो उसमें से वो एक है, तो मेंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ बनानास, ठीक। तो बंच मतलब गुच्छा होता है, ठीक है। तो बनाना के बनाना में जो होते हैं गुच्छे में बहुत सारे केले होते हैं। तो बंच जो होता है आपको क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप नाउन को। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है, तो जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के, उनके द्वारा लिया गया है। तो डायरेक्टर्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको ग्रुप नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर है आपका मटेरियल नाउन। आइए देखते हैं क्या है। तो मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ द मटेरियल एंड द लिक्विड, मतलब मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं या पदार्थवाचक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं हम, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या बताता है, ये आपको लिक्विड के नेम को बताएगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म को बताता है, या मटेरियल का नाम बताता है। मटेरियल कैसे, जैसे मटेरियल कौन, जो भी मैटर आपके होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या होता है, मैटर होते हैं, ठीक है। स्टोन हो गया। और लिक्विड वाला जान जाइए, जैसे कि मिल्क हो गया आपका, ये भी है। वाटर हो गया, तो मिल्क, वाटर, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आयरन इज अ हार्ड मेटल, आयरन क्या है, एक हार्ड मेटल है। तो आयरन आपका क्या होगा, किसी कोई मैटर है तो उसको करेंगे भी। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड आ गया आपका मटेरियल। सीता ड्रिंक मिल्क, सीता क्या करती है, मिल्क पीती है, ठीक है। तो मिल्क क्या है, लिक्विड है ना आपका। तो जितने भी लिक्विड होते हैं वो भी आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन होते हैं। अब लास्ट है आपका फिफ्थ नंबर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक। भाववाचक में जो भी आपके इमोशंस आते हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, घृणा हो गया आपका, ईर्ष्या हो गया, ठीक है।
दया हो गया आपका, क्या कहते हैं ये जैसे कि वो ऑनेस्टी हो गया आपका, ठीक है, ईमानदार, ईमानदारी, ठीक है, ये आपको सब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि आइए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। Abstract noun is a something that we cannot touch or see, we can only feel it। कह रहा है कि abstract noun ये वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ईर्ष्या हम फील करते हैं ना, क्या दिखता है ईर्ष्या, प्रेम, हमारा प्रेम को भी फील करते हैं ना, लव को भी फील करते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी भी फील, ईमानदारी को भी फील करते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, वो आपका होता है abstract noun, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन कैन नॉट फिजिकली इंटरेक्ट सच थिंग्स। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो पर्सन होता है उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट इन दिस नाउन, ठीक है। हम इसमें इसको स्मेल ना स्मेल करते हैं, ना टच करते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ठीक है। तो आपका मेन ये है, यहाँ तक आप याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका डेफिनेशन। बस ये याद रखिएगा, abstract noun is a something that we cannot touch or see or we can only feel it, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उसको फील करते हैं, वही होता है आपका abstract noun। एग्जाम्पल पूछ देगा कि abstract noun की एग्जाम्पल बताइए, तो जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी नहीं दिखती है। लव, ये थेफ्ट, हेट, टाइम, थिंकिंग, थिंकिंग जो सोचते हैं, हम सोचते हैं तो दिखता नहीं, फील करते हैं। हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो लव हो गया, हेट हो गया, ये सब। ये मैथमेटिक्स, एक्सपेक्टेशन, जो हमारे एक्सपेक्टेशन होता है। मैथमेटिक्स इसलिए है कि जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम बस फील करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर पाते हैं, रियली उसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ना देख पाते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके इसमें सेंटेंस भी यूज़ किए हुए, देखते हैं क्या है। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन, क्या कह रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, क्या करो, ट्राई करो तो इमोशन आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो इमोशन क्या हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा, ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू अस, ठीक है, तो ट्रूथ क्या हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वो क्या कह रहा है, हमसे सही कह रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है। आई मेड अ डिसीजन टू स्टडी अबोर्ड, ठीक है, मैंने डिसीजन किया है क्या, स्टडी कराने के लिए बोर्ड पर, ठीक है, तो डिसीजन आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। डिसीजन को भी हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, ट्रूथ को भी फील करते हैं, इमोशंस को भी फील करते हैं। तो ये था आपके नाउन। तो ये थे आपके टाइप ऑफ नाउन, 5 नाउन होते हैं। और इसमें से पूछा हुआ एग्जाम्पल में पूछा था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन दीजिए और कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप याद रखिएगा और नाउन का डेफिनेशन याद रखिएगा। और फिर पूछा था कि जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए और डेफिनेशन दीजिए। तो आप पाँचों नाउन को नाउन का एग्जाम्पल एक एक याद कर लीजिएगा और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन कोई बड़ा नहीं है, बहुत ईजिली याद कर सकते हैं आप, ठीक है, और मैंने बहुत इजी वे में आपका लिया है, कोई बुक का लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए। अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो अवश्य भेजिए, हम उस पर देखेंगे क्या आपके डाउट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।